हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। ठीक है भाई, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई सी टेट की भाई। ठीक है, सी टेट का फर्स्ट पेपर है आपका। इसमें आपकी जो फर्स्ट पेपर में आपकी CDP हो जाएगी, EVS हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी और आपका मैथ हो जाएगा। सेकंड पेपर में भी आपकी हिंदी, पेडोलॉजी, SST, यानी कि सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की तो पेडोलॉजी सेम सी आती है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है बस अपर लेवल और लो लेवल में। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल की जो CDP है वो थोड़ा सा कम आसान में आती है और जो सेकंड पेपर की CDP है वो थोड़ा सा मतलब लेंथी लेवल में आती है, यानी कि मॉडरेट लेवल में आती है। ठीक है इसी तरह आपकी हिंदी की पेडोलॉजी होगी। ठीक है, तो भाई आपकी मैं तैयारी करा रहा हूँ सी टेट की भाई। ठीक है, सी टेट में आपकी हिंदी की पेडोलॉजी है, 15 क्वेश्चन है ये, क्योंकि 15 क्वेश्चन का तो कंटेंट आता है, 15 क्वेश्चन की पेडोलॉजी आती है हिंदी में। तो हिंदी में पेडोलॉजी लाया हूँ मैं। तो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रीवियस पेपर है उसी के आधार पर ठीक है भाई, उसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ठीक, तो भाई न्यू पैटर्न पर आधारित है ये क्वेश्चंस। तो हिंदी की पेडोलॉजी है, पहला क्वेश्चन है भाई। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन है कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है। ठीक है, तो हमें सही क्वेश्चन छांटना है और जो निगेटिव क्वेश्चन है या निगेटिव शब्द है उनकी भी पहचान करते चलेंगे साथ के साथ भाई हम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे से कम 2 भाषा और पढ़ते हैं। ठीक भाई, ऑप्शन बी में क्या करा, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा, राज्यभाषा हिंदी, मातृभाषा, राज्यभाषा हिंदी, संस्कृत सीखते हैं। ऑप्शन सी में शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में आरंभ करते हैं तथा अंग्रेजी, हिंदी और एक विदेशी भाषा पढ़ते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से आरंभ करते हैं तथा आगे की राज्य भाषा अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो इसमें भाई आपका पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि जो भी शिक्षार्थी है वो अपने विद्यालय में जब जाएगा तो अपनी मातृभाषा से आरंभ करेगा। ठीक भाई, ठीक है, जिस राज्य का भी या जिस इलाके का भी बच्चा होगा और वो अपने प्राइमरी कॉलेज में जाएगा तो किसकी अपनी मातृभाषा से ही वो आरंभ करेगा उस पढ़ने लिखने को। ठीक है, और आगे से कम आगे से यानी कि 5वीं क्लास के बाद ठीक वो 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। ठीक, आगे से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। 2 भाषा को, एक तो भाई उसकी मातृभाषा होगी, मातृभाषा के बाद में आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है भाई, इंग्लिश के बाद वो संस्कृत भी पढ़ सका है, उर्दू भी पढ़ सका है और कोई अन्य एक विदेशी भाषा भी पढ़ सकता है। तो इसलिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इस गतिविधि में क्या कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है भाई, विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। ठीक भाई, 4 के ग्रुप बांट दिए भाई क्लास में और उनको प्रत्येक ग्रुप को ये कह दिया कि भाई आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि भाई ये पारिवारिक स्थिति है। अब ये कह रहा कि भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं, वह अपने समूह उस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित करते हैं और समूची कक्षा के सामने क्या करते हैं भाई, एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे भाई? ठीक है, तो ऑप्शन ए नाटक कहोगे, ऑप्शन बी गतिविधि कहोगे, ऑप्शन सी रोल प्ले कहोगे या ऑप्शन डी भाषा सर्जन गतिविधि कहोगे। एक कक्षा के 4 ग्रुप बना दे भाई, ये 4 ग्रुप बना दे और चारों ग्रुप को अलग पारिवारिक स्थिति के बारे में एक चरित्र दे दिया जाता है। ठीक, और जब चरित्र दे दिया जाता है तो बाद में
भाषा शब्द वाक्यांश दिए जाते हैं कि भाई आपको किस भाषा का वो करना है, आपको किस भाषा का वो करना है, सबको अलग अलग वो दे दिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा कि इसमें से आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा भाई। ठीक, तो भाई आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रोल प्ले मेथड। तो इसमें आपका रोल प्ले हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3, निवेश समृद्धि प्रवेश है। ठीक भाई, निवेश समृद्धि प्रवेश है, ये न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा देखी या सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में निवेश करना है। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना है। और ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक के तथा अन्य सामग्री। ठीक है भाई, तो भाई इसमें आपका जो निवेश संवर्धी का प्रवेश है, इसमें ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना है। ठीक, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करता है और कक्ष में आवश्यक है। ठीक भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद। ऑप्शन बी, व्याकरण शिक्षण। ऑप्शन सी, शब्दावली। और ऑप्शन डी, वेदांत एवं कविता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, भाषा में निवेश हो जाएगा और पारस्परिक संवाद हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बैठाती है, उन्हें एक उदाहरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थियों समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसे और तब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरा करने के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कहोगे? ठीक है भाई, इसी टाइप का देखो क्वेश्चन आपका ये आया था, आपका रोल प्ले वाला मेथड। इसमें भी 4-4 के समूह बांट दिए थे विद्यार्थियों के एक शिक्षक ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका यही है। ठीक भाई, एक अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को 4 समूह में बैठने के लिए कह रहा है और उदाहरण दे दिया कि भाई आप कहानी पढ़ दो और सार लिखने के लिए कहती है किसी एक कविता का या किसी एक पाठ का। ठीक, तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से आपका ऑप्शन यानी इनका आंसर कौन सा होगा भाई। ऑप्शन ए, समूह कार्य। ऑप्शन बी, सहायता कार्य। ऑप्शन सी, समूह में समस्त कक्षा तक चर्चा करना। या ऑप्शन डी, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा आपका सहायता करना, क्योंकि इसने 4 समूह के विद्यार्थियों को बिठा दिया और एक उदाहरण क्या कह रहा है ये कहानी पढ़ने और उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर रहे हैं, अब बात यह है कि जब उन यहाँ से बात देखो भाई, आपको यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा वह उनकी मदद कर रही है भाई। अब मदद कर रही है तो जब मदद करेगी तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा कि वो सहायता करेगी। ठीक, मदद करने का मतलब है वो उनकी सहायता कर रही है कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के लिए अनुमान है। अर्थ के लिए अनुमान है। ऑप्शन ए, तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। ऑप्शन बी, क्या अंतर्निहित है, क्या समझा गया है, इसे समझाना। ऑप्शन सी, शब्दों के अर्थ ढूंढना। और ऑप्शन डी, उद्धरण का सार लिखना। अर्थ का मतलब होता है, ये कह रहा अर्थ का अनुमान लगा रहा है, अर्थ के लिए अनुमान लगा रहे। तो जब किसी बात का हम अनुमान लगाते हैं तो क्या करते हैं, तथ्यों और तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालते हैं। नुको भाई यहाँ से हमारे गांव में या हमारे शहर में
आज ये बात होगी या ये घटना होगी, ठीक, या नो को भाई यहाँ से युद्ध छिड़ गया, तो उसमें तथ्यों के आधार पर, तर्कों पर आधारित अर्थ निकालते हैं, इसलिए अर्थ का अनुमान लगाना जो होता है वो ए राइट हो जाएगा इसमें आपका बिल्कुल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, पठन में वर्ण संकेत है। ठीक भाई, पठन में वर्ण संकेत है, जो वर्ण शब्द है इसका संकेत के बारे में पूछ रहा। ऑप्शन ए किसी शब्द का अर्थ निकालना, ऑप्शन बी व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, ऑप्शन सी वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है, और ऑप्शन डी शब्द के सही उच्चारण के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी राइट हो जाएगा कि वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, इसे ध्यान से पढ़िए और पता इस बात का उद्देश्य ढूंढिए। बातचीत का उद्देश्य ढूंढना। पहला व्यक्ति कह रहा हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। दूसरा व्यक्ति कह रहा हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताइए। फिर पहला व्यक्ति कह रहा, मैं अब इसका जवाब दे रहा, मैं अच्छा हूँ। इसने कहा आप हेलो आप कैसे हैं, तो पहला व्यक्ति अब जवाब दे रहा कि मैं अच्छा हूँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अब दूसरे व्यक्ति का आंसर है पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें ऑप्शन दे रखे कि ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, ऑप्शन बी सूचनात्मक उद्देश्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऑप्शन सी कार्य संपादन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, या ऑप्शन डी पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य ये कर रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ का ये आपस में किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत वार्तालाप है, यानी कि आपकी पर्सनल बात कर रहे हैं आपस में ये दोनों व्यक्ति। बी आपस में सूचना का उद्देश्य, उस सूचना का प्रसारण कर रहे हैं। ऑप्शन सी कार्य संपादन, यानी कि कार्य खत्म हो गया उसके लिए बातचीत कर रहे हैं, या ऑप्शन डी पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य, यानी कि आपस के बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा अधिगम के लिए, ठीक है भाई, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है। रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। ऑप्शन ए वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित है, ऑप्शन बी शिक्षार्थी शब्द संपदा उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी निवेश में दिए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करना सीखना, और ऑप्शन डी लिखना सीखने के लिए निवेश की संभाव्यता। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षार्थी शब्द संपदा उच्चारण तथा व्याकरण की समझ। ये समझ जो है यहाँ पॉजिटिव शब्द है। ठीक है भाई, देखो वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित है, कि कोई भी चीज़ केंद्रित नहीं होती, ये निगेटिव शब्द है आपका। निवेश में दिए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करना, यहाँ भी ये निगेटिव शब्द हो जाएगा। लिखना सीखने के लिए निवेश की संभाव्यता, तो सही जो सटीक मतलब पॉजिटिव शब्द है वो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन बी में सटीक पॉजिटिव शब्द है, तो इसलिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, ठीक है भाई, विद्यालय शिक्षा के लिए नए ढांचे की अनुशंसा करता है। तो जो NEP 2020 जो शिक्षा नीति बनी है, तो वो किस पर आधारित है, यानी कि उसमें कौन से ड्राफ्ट तैयार हुआ है, किस बात के लिए वो अनुशंसा करता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष प्राथमिक प्लस 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, ठीक भाई,
प्लस 2 वर्ष माध्यमिक और 2 वर्ष उच्च माध्यमिक। ठीक है, क्योंकि पहले जो एनसीएफ आपकी जो एनसीएफ थी मतलब शिक्षा नीति थी, तो उसमें 10 + 2 + 3 वाला फॉर्मूला यूज़ था। तो इसमें पूछ रहा कि इस जो एनईपी 2020 में जो आपकी शिक्षा नीति बनी है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला है, उसके आधार पर आपको ये बताना है। ऑप्शन बी 5 वर्ष पूर्व माध्यमिक, 5 वर्ष माध्यमिक, 3 वर्ष उच्च माध्यमिक और 3 वर्ष माध्यमिक। ऑप्शन सी 5 वर्ष बुनियादी, 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडिल और 4 वर्ष माध्यमिक। ऑप्शन डी है पहला 1 वर्ष पूर्व माध्यमिक प्लस 5 वर्ष माध्यमिक और 3 वर्ष मिडिल और 2 वर्ष उच्च माध्यमिक। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो नया 2020 के अनुसार एनईपी 2020 के अनुसार जो आपकी अनुशंसा बनी है वो इस तरह बनी है 5 + 3 + 3 और +4। ठीक, क्योंकि वो ऑप्शन 3 में बैठती है, क्योंकि 5 वर्ष जो होते हैं वो बुनियादी शिक्षा के लिए होगी आपके 5 वर्ष, क्योंकि 3 साल का बच्चा बैठेगा किस में, आंगनबाड़ी में जाएगा। ठीक, फिर जब 6 साल का बच्चा हो जाएगा जब उसको एलकेजी या उसमें नर्सरी में लेंगे। फिर 3 साल का बच्चा जब 5 साल के बाद जब उसकी 8 साल की आयु हो जाएगी, जब उसको मतलब तीसरी चौथी क्लास में आ जाएगा। फिर 3 साल उसके उसमें मतलब 9 से उसमें चले जाएंगे और 4 साल फिर उसके आ जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में। तो इस तरह जो शिक्षा नीति बनी है वो 5-3-3 के आधार पर बनी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है कि विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी शिक्षार्थी विज्ञान तथा सामाजिक उद्देश्य की विषय वस्तु को समझते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थी रोजमर्रा के संप्रेषणात्मक उद्देश्य तथा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी विभिन्न भाषाओं में भाषा प्रयुक्तियों को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ए, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक भाई, क्योंकि ऑप्शन ए में सटीक मतलब पॉजिटिव शब्द यही है कि भाषा को एक तो समझेंगे और फिर उसको अपने अनुरूप उसको प्रयोग में लाएंगे। यानी कि शिक्षार्थी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को समझेंगे, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी रोजमर्रा के संप्रेषणात्मक, यहाँ भी ये गलत हो जाएगा आपका। अब विभिन्न भाषाओं में भाषा प्रयुक्त, क्योंकि अब इतनी भाषाएं या सारी भाषाएं तो आदमी सीख नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सटीक हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? वकालत नहीं की गई है तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसी हिसाब से देखेंगे कौन सा निगेटिव इसमें आंसर आएगा। ऑप्शन ए विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। ऑप्शन बी विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी विषय सामग्री की सिर्फ पहचानना। और ऑप्शन डी भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर वैसा हो जाएगा आपका सी, क्योंकि विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना है और सिर्फ पहचानने का मतलब है निगेटिव शब्द है यहाँ से आपका ये। ठीक, क्योंकि ऑप्शन ए विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, ये भी बिल्कुल सही है। अनुमान लगाने के लिए बोल रहा है एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये भी कहा है बिल्कुल। भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ को गढ़ना, गढ़ने का मतलब उसको समझना, उसको सही तरीके से पहचानना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। विषय सामग्री को सिर्फ पहचानने से ही बात नहीं बनने की। ठीक है भाई, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी दो श्रवण कौशल, ठीक है भाई, यहाँ से आपका ये गलती हो गया, यहाँ से आएगा ये श्रवण कौशल, इस तरह भाई, श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियाँ है। इसमें ये 4 विभाग दे रखे और इसमें आपको वो बताना कि कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही बैठेगा। ए, शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना। बी, विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना। सी, विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना। और डी, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। ठीक भाई, अब इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा ऑप्शन ए, सी तथा डी सही है। ऑप्शन बी में कह रहा ए और बी ये सही है। ऑप्शन सी में कह रहा डी और सी सही है। और ऑप्शन डी में कह रहा ए और बी सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो आंसर हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा आपका बी। ए और बी ये दोनों सही है, बाकी सी और डी इसमें आपका गलत है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है, तो आप इस शब्दावली को क्या कहोगे। ऑप्शन ए, सक्रिय शब्दावली है। ऑप्शन बी, निष्क्रिय शब्दावली है। ऑप्शन सी, कठिन शब्द है। और ऑप्शन डी, नवीन शब्द है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी आपकी हिंदी पेडोलॉजी फर्स्ट क्लास, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि वो प्रीवियस क्वेश्चन था। ये न्यू जो आपके 2021 का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी, ठीक, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक, यही क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी कल मैंने वीडियो डाली थी हिंदी पेडोलॉजी की, उसमें भी ये क्वेश्चन लिया था। तो मतलब जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है वे भी रिपीट होते हैं। अगर आप अच्छे से प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो और निगेटिव शब्द की पहचान कर लोगे, तो सीटेट तो बहुत ही आसान तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, निष्क्रिय शब्दावली। ठीक है भाई, यूँ कह रहा कि मीना किसी विषय सामग्री में वार्तालाप समान शब्द को पहचानती है पर उस शब्द को अपने प्रयोग करने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब हो गया वो मतलब उसको प्रयोग ही नहीं कर रही, तो उसको क्या हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय का मतलब होगा मतलब वो उसके बारे में वो जानती नहीं बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। और आपका भाई लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है। इसमें भी आपको निगेटिव बताना। तो ऑप्शन ए, व्याकरण इकाइयों के वास्तविक जीवन के उद्देश्य में प्रयोग करना। वैसे तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पर हमें निगेटिव देखना, निगेटिव आंसर देखना। संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना, ये इसमें गलत है आपका। ठीक भाई, और संदर्भ के अनेक रूपों का प्रयोग करना, ये भी सही है। अब देखो ए, बी और डी ये सही है, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि असत्य ढूंढना, यानी कि सत्य नहीं है। आपको निगेटिव क्वेश्चन का आंसर देखना, तो भाई इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी डेली वीडियो आती रहेगी, हिंदी पे भी आएगी, ईवीएस पे भी आएगी, आपकी सीडी पे भी आएगी, एसएसटी पे भी आएगी, और मैथ की क्लास भी चलती रहेगी आपकी सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू।